बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो सीमा फोर्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने डिस्कशन की थी क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने कोऑपरेटिव प्रोसेस देखे थे। उसके बाद उसकी कुछ कंडीशनें देखी थी, प्रोग्रेस हो गई, वेट हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गई। ठीक है, ये सारी हमने चीज़ें देखी थी कि कैसे हम सिंक्रोनाइजेशन जो है प्रोसेस की वो परफॉर्म करते हैं। अब आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो सीमा फोर्स की है। बेसिकली सीमा फोर्स डिस्कस करने का हमारा मकसद ये है कि जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल दे देता हूँ। क्रिटिकल सेक्शन क्या था बेसिकली कि दो प्रोसेस है कोऑपरेटिव प्रोसेस, यानी कि जिनके अंदर डाटा शेयर है। अब शेयर डाटा हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर शेयर डाटा और एट द सेम टाइम टू प्रोसेस उस शेयर डाटा को यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आगे पीछे हो जाती है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन यानी कि उनको एक सेक्शन में रख देते हैं और वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि एट अ टाइम एक प्रोसेस सिर्फ इन शेयर चीज़ों को यूज़ करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें प्रिंटर है, मैं कहता हूँ यार एट अ टाइम फॉर एग्जांपल 4 कंप्यूटर मैंने प्रिंटर के साथ अटैच किए हुए हैं नेटवर्किंग के थ्रू। अब मैंने एक कमांड दे दी, मैंने ठीक है, मेरा नाम फराज, अब मैंने वो कमांड दे दी है। ठीक है, साथ एक बैठा था लड़का अली, साथ अहमद बैठा था। अब मैंने कमांड दी है, उसके 1 मिनट बाद अहमद ने दे दी, उसके 1 मिनट बाद अली ने दे दी। ठीक है, या कुछ सेकंड के बाद दे दी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज वो मेरा निकाले, एक अहमद का निकाले, एक अली का निकाले, ऐसा नहीं हो। अब प्रिंटर शेयरेबल है, ये हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ आपको। इसी तरह इंटीजर वगैरह भी शेयरेबल होते हैं हमारे पास, मल्टीपल रिसोर्सेज शेयरेबल होते हैं। मैं हार्डवेयर की एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा ना हो कि मेरा एक पेज नहीं करा, फिर दूसरे का नहीं करा, फिर तीसरे का नहीं करा, नहीं ऐसा नहीं है। अब वो शेयरेबल रिसोर्सेज अगर मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ तो जब तक मैं उसे यूज़ नहीं कर लेता बाकी उसे कोई नहीं यूज़ करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये शेयरेबल रिसोर्सेज कितने ज़रूरी हैं। तो उसी शेयरेबल क्रिटिकल सेक्शन यानी कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आती चीज़ें शेयरेबल हैं, जो इंटीजर हैं, जो दोनों प्रोसेस के अंदर शेयरेबल हैं। अब अब उन प्रोसेस को यानी कि उन इंटीजर को, उन वैल्यूज़ को जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हैं, हम चाहते हैं कि एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोसेस यूज़ करे, दूसरा ना यूज़ करे। तो उसके लिए हम सीमा फोर्स को यूज़ करेंगे। अब सीमा फोर्स दो तरह के हैं, काउंटिंग और एक है आपके पास, एक हो गया काउंटिंग हो गया, दूसरा आपके पास बाइनरी सीमा फोर। काउंटिंग सीमा फोर्स के अंदर चलें वो आगे आ जाएगा, वो डिस्कस कर लेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बाद। हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन आर कम्प्लिकेटेड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू यूज़। हार्डवेयर अगर हम कोई सोल्यूशन देंगे वो कम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन देंगे। सीमा फोर सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन ही है। सीमा फोर एस इंटीजर वेरिएबल, बेसिकली सीमा फोर जो है वो सिंपली एक इंटीजर होता है। ठीक है, सिंपली एक इंटीजर ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन, वेट एंड सिग्नल। सीमा फोर्स के दो ऑपरेशन होंगे, एक होगा वेट का और एक होगा सिग्नल का। वेट का क्या होगा, वो चेक करेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई और प्रोसेस तो नहीं है। अगर उसके अंदर कोई और प्रोसेस नहीं है तो वो उस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ले जाएगा, और जैसे वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, सिग्नल का प्रोसेस जो है वो कॉल कर देगा। तक क्योंकि अब क्रिटिकल सेक्शन से वो बाहर आ गया तो वो बता दे कि अब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। इसको हम वेट को डाउन भी अक्सर कह देते हैं और सिग्नल को अप भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखें, अवेलेबल है सिस्टम कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉल पे ही है। लेस कम्प्लिकेटेड है, कैन ओनली बी असेस वर्सेस टू इंडिविजुअल एटॉमिक ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखें, उसने एक वेट का ऑपरेशन बताया, कहता है जी वेट है ये आपका ऑपरेशन सीमा फोर्स के हम कर रहे हैं। अब एस बेसिकली इंटीजर है, कहता है एस लेस देन ज़ीरो तो कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करो। ठीक है, वो इसी वाइल लूप में फंस जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई है सपोज कर लें। उसके बाद वो एस के अंदर डिक्रीमेंट कर देगा एक का। जैसे वो सिग्नल बेसिकली अप का यानी कि वो उस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया प्रोसेस, तो वो प्लस प्लस कर देगा, यानी कि उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। ये आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद दूसरा जी बाइनरी सीमा फोर्स। ठीक है, बाइनरी सीमा फोर्स के अंदर ना बच्चे
दो ही चीज़ें बाइनरी, जिस तरह 0 या 1। जो काउंटिंग सीमाफोर्स है ना, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, उसकी रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है आप, ठीक है। क्योंकि आप कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज की मल्टीपल कॉपीज़ हैं, मेरे पास 10 कॉपीज़ हैं कि एट अ टाइम 10 कॉपीज़ यूज़ हो सकती हैं, तो मैं वो उसके ऊपर वो वाला काउंटिंग सेमाफोर्स यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास 10 कापी हैं। लेकिन अगर मेरे पास कापी एक है तो मैं ये बाइनरी सेमाफोर यूज़ करूँगा कि येस और नो, कॉपीज़ नहीं है, एक ही इस्तेमाल कर सकता है या एक नहीं इस्तेमाल कर सकता, सिंपल सी बात ये है। बाइनरी सेमाफोर्स को आल्सो हम म्यूटेक्स लॉक भी कहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से बेसिकली ये लिया गया म्यूटेक्स। अब रेंज इसकी वही मैंने आपको बताया 0 और 1 है बाइनरी की। जो दूसरा काउंटिंग सिमाफोर उसकी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यूज टू डील विद द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम फॉर मल्टीपल प्रोसेस। वही बात कि ये सीमाफोर्स हम यूज़ ही क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देखें, वेट है, म्यूटेक्स हमेशा इनिशलाइज टू 1 किया जाता है। जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से अंदर प्रोसेस काम कर लेगा, फिर वो सिग्नल से आएगा तो म्यूटेक्स की वैल्यू चेंज कर देगा, और जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। अब ये काउंटिंग सीमाफोर आ गया। रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जितनी रेंज होगी, इसकी रेंज अनलिमिटेड है। यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ गिवन रिसोर्सेज कंसिस्टिंग ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंट। वही बात मैंने आपको बताई कि कॉपीज़ कितनी है, फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंस उसके पास कितने हैं, उसके पास 10 हैं, 15 हैं, या जितने भी हैं उसकी बेस पे हम ये काउंटिंग को यूज़ करते हैं। जब हमारे पास पता हो कि हमारे पास सिर्फ एक ही है तो हम फिर बाइनरी सीमाफोर यूज़ कर लेते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल और फाइनाइट इंस्टेंस हो, नंबर ऑफ इंस्टेंस हो, तो हम फिर काउंटिंग यूज़ करते हैं। द सीमाफोर इज इनिशलाइज टू नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है। हम फिर सीमाफोर देखिए, पीछे के अंदर हमने क्या देखा था कि हम सीमाफोर्स को हमेशा 1 से इनिशलाइज करते हैं बाइनरी के अंदर, जबकि ये जो हमारे पास काउंटिंग सीमाफोर्स है इसके अंदर हम इनिशलाइजेशन जो सीमाफोर की करेंगे, सीमाफोर बेसिकली इंटीजर है एक बच्चे। सीमाफोर ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए इससे घबराना नहीं, पता नहीं क्या बात है, इंटीजर की एक बात हो रही है। जिस तरह आप प्रोग्राम करते हुए एक इंटीजर बनाते हैं, ये सिंपल वो इंटीजर है, उसका नाम सीमाफोर रख दिया गया, ठीक है। अगर आप काउंटिंग का यूज़ करेंगे तो सीमाफोर की वैल्यू वो रखेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू वो रखेंगे जितने आपके पास नंबर ऑफ इंस्टेंस होंगे। अगर आप लोग बाइनरी को यूज़ करते हैं तो आप उसकी हमेशा वैल्यू 1 रखेंगे। व्हेन द काउंट फॉर द सीमाफोर गोज टू 0, all resources are being used, process that wish to use the resource will block until the count become ग्रेटर दैन 0। अभी आगे बात आएगी और आपको बात समझ आ जाएगी, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे भी कुछ बता देता हूँ। कहते हैं जी जब काउंट की वैल्यू सीमाफोर्स की 0 के बराबर हो जाएगी, गोज़ टू 0, क्योंकि देखें मेरे पास वेट के अंदर माइनस होगा, ठीक है, वेट के अंदर माइनस होता है क्योंकि उसके अंदर लेस देन की कंडीशन होगी। तो कहता है जी जैसे ही 0 हो जाएगा, मीन्स जितनी मेरे पास कॉपीज़ हैं वो तो मैंने सारी दे दी हैं, मेरे पास 10 कॉपीज़ थी, ठीक है। पहले आया अहमद, वो ले गया कॉपी, फिर आया अली, वो ले गया, फिर एक और स्टूडेंट आया, वो ले गया। अब सारे स्टूडेंटों में से कापियाँ ले जा रहे हैं, तो एट टाइम एक ऐसा भी आएगा जब मेरे पास कोई कॉपी नहीं रहेगी। तो वही बात है, कहता है वो रिसोर्सेज जैसे जैसे यूज़ होते रहेंगे, 10 हैं तो 10 हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और जब 0 पे आ जाएगा ऑल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज, मीन्स कि सारे रिसोर्सेज अब हमारे यूज़ हो रहे हैं। प्रोसेस दैट विश टू यूज़ अ रिसोर्स विल ब्लॉक, वो उसे ब्लॉक कर देगा जो अब उसे यूज़ करना चाहता है, ठीक है। यानी कि 10 कापियाँ तो मैंने दे दी, अब 11वां एक बच्चा आ गया, ठीक है, बिलाल, वो कहता है जी मुझे भी कापी दें। अब मैं उसे कहाँ से कापी दूँ, मेरे पास तो कापी नहीं है, तो मैं उसे रोक दूँगा। मैं कहूँगा भाई जब तक मेरे पास वो जो 10 कापियाँ उनमें से कोई कापी नहीं आई थी, मैं आपको नहीं कापी दे सकता, ब्लॉक कर दिया। तो ये वो वाला सीन है, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो आप कौन सा उसे रिसोर्स देंगे। उसके बाद ये वो बातें बता रहा है काउंटिंग सीमाफोर्स की, कि इंटीजर कैन रेंज ओवर अनरिस्ट्रिक्टेड, और बाइनरी की 0 to 1 है, इसे बाइनरी को हम म्यूटेक्स लॉक्स भी कहते हैं। कैन इम्प्लीमेंट अ काउंटिंग सीमाफोर एज अ बाइनरी सीमाफोर, प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बेसिकली ये सारा काम हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए ही कर रहे हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि शेयरेबल रिसोर्सेज को एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोसेस यूज़ करे, ये ना हो कि शेयरेबल रिसोर्सेज को एट अ टाइम 5-6 प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। बात समझ आ रही है बच्चे। तो आप लोगों को ये थोड़े
एक मैं आपको बात बताऊं, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके अंदर कि आप कितने इंटरेस्ट से ये समझते हैं। मैं आपको और भी फर्दर लिंक जो है ना इनके सीमा फोर्स के और ये हमारे पास जो हमने पहले पढ़ा था क्रिटिकल सेक्शन वगैरह जो आगे हमने पढ़ना है, मैं उनके आपको लिंक और सेंड कर दूंगा। वो भी बड़े अच्छे लेक्चर हैं, आप वो भी सुनिएगा ताकि हमें जहाँ से भी नॉलेज बेहतर समझ आ जाए वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो। तो वो भी मैं आप लोगों को लेक्चर सेंड कर दूंगा, तो आप लोग ये भी लेक्चर सुन लीजिएगा, वो वाले लेक्चर भी सुन लीजिएगा ताकि हमारी कन्फ्यूजन जो हैं अगर तो वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें वो सीमा फोर्स का म्यूटेक्स बता रहा है कि जी हम बाइनरी को यूज़ करें, इनिशलाइज टू 1 कर दिया है। वेट म्यूटेक्स ठीक है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे सिग्नल एक करेंगे, रिमाइंडर सेक्शन यानी कि जो भी बाकी सेक्शन रह गया वो एग्जीक्यूट होगा। और कब तक होता जाएगा? जब तक कंडीशन ट्रू होगी। रिमाइंडर सेक्शन में क्या आएगा बेसिकली, बताएं मुझे ज़रा। वेरी गुड, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है यार। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो वो चीज़ें आएंगी जो शेयरेबल हैं। अब पूरा कोड तो नहीं ना शेयरेबल होगा, कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी जो उनकी अपनी अपनी होंगी, शेयरेबल नहीं होंगी, तो वो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर होंगी। उसने पहले क्रिटिकल सेक्शन तो एग्जीक्यूट कर दिया है, अब वो रिमाइंडर सेक्शन जो आप करवाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओके, उसके बाद आगे देखें, एक होती है ब्लॉक का फंक्शन है और एक वेकअप ऑपरेशन है। ब्लॉक कब यूज़ होगा? ब्लॉक बेसिकली हम वेट के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुने प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ठीक है, प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा है। अब प्रोसेस 2 भी कहता है मैंने क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना है, हम उसे ब्लॉक कर देंगे, हम उसे क्रिटिकल सेक्शन यूज़ नहीं करने देंगे। क्यों नहीं यूज़ करने देंगे? क्यों? क्योंकि ब्लॉक्स क्रिटिकल सेक्शन हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन करेंगे। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाई है, अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं लगाएंगे, उस क्रिटिकल सेक्शन को एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोसेस के लिए यूज़ के लिए नहीं रखेंगे तो हमारी वैल्यू तो आगे पीछे हो जाएंगी। तो इस वजह से हम उसे ब्लॉक कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ब्लॉक स्टेट में ले जाते हैं। एक है वेकअप। अब देखिए प्रोसेस 1 ने तो अब क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर लिया है, यूज़ करके अब उसने क्रिटिकल सेक्शन फ्री कर दिया है, तो हम वेकअप का ऑपरेशन कॉल करेंगे। जो P2 जिसने रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करने दो, उसे वेकअप करेंगे, ठीक है, कि अब वो रेडी स्टेट में आ जाए और फिर वो एग्जीक्यूट करे क्रिटिकल सेक्शन को। हम डायरेक्ट उसे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं लेके जाएंगे। आपने प्रोसेस स्टेट मॉडल अगर याद हो आप लोगों को, ब्लॉक से रेडी में हम जाते हैं, कभी भी रनिंग के अंदर नहीं आते। उसके बाद ये देखें, अब यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वेट का फंक्शन और सिग्नल का फंक्शन। वेट का फंक्शन ये रहा, यहाँ पे देखें जैसे ही सीमाफोर की वैल्यू है, यहाँ पे अगर आपने सीमाफोर की जो भी वैल्यू बताई है, जैसे ही सीमाफोर की वैल्यू आएगी और ये इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, सीमाफोर की वैल्यू माइनस कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास सीमाफोर की वैल्यू थी 1, क्योंकि हम बाइनरी से वो सीमाफोर यूज़ कर रहे थे, उसकी वैल्यू थी 1। जैसे ही वो वेटिंग के अंदर आया उसने वैल्यू उसकी 0 वो -1 कर दी, तो 1 -1 कितना हो गया, डिक्रीमेंट कर दिया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब फिर ये लूप वो इफ़ कंडीशन, इफ़ s डॉट वैल्यू लेस देन 0, कि अगर s की वैल्यू लेस देन है 0 से, तो वो उसे क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, ठीक है, ब्लॉक कर दे। क्यों ब्लॉक कर दे? क्योंकि भाई क्रिटिकल सेक्शन को कोई यूज़ कर रहा है। अगर क्रिटिकल सेक्शन को कोई यूज़ कर रहा है तो मैं उसे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर होने की परमिशन नहीं दे सकता, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो यानी कि एस की वैल्यू देखें 2 थी, -1 क्या 1 हो गई, एज लेस देन 0 है नहीं, तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक ही नहीं हुआ, इफ़ की ये कंडीशन ही नहीं एग्जीक्यूट हुई, ब्लॉक नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिग्नल, अब ये सारी बातें वो जो पीछे हमने पढ़ी हैं वो वाइंड अप हो रही हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन सिग्नल जो है, ये सिग्नल जो है ये बेसिकली क्या बता रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन अब मैंने यूज़ कर लिए, सॉरी, क्रिटिकल सेक्शन अब मैंने यूज़ कर लिया। अब क्रिटिकल सेक्शन अगर कोई और यूज़ करना चाहता है तो वो यूज़ कर ले। अब वो कैसे बताता है ये, जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर लेगा वो s की वैल्यू को ++ कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, ओके हो गया। उसके बाद क्या कहेगा, अगर s की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है
अगर एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो वो क्या करेगा, वो एक वेकअप कॉल देगा। इसका मतलब क्या है, एस, अब एक और बात समझ लें, अगर सीमा, ध्यान से सुनिएगा, अगर सीमा फोर्स की वैल्यू माइनस में है और माइनस है 3, तो इसका मतलब है 3 प्रोसेस ब्लॉक में गए होंगे। बात समझ आइए, अगर सीमा फोर्स की वैल्यू माइनस में, जितनी माइनस में जाती जाएगी उतना, उसका उतना मतलब है कि वो उतने प्रोसेस ब्लॉक में वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। इसी तरह अगर सीमा फोर्स की वैल्यू प्लस में होगी, फॉर एग्जांपल 10 है, तो इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन को एट अ टाइम 10 प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। अगर एस की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है या इक्वल टू ज़ीरो है, तो अब मुझे पता लग गया कि यार कई ऐसे प्रोसेस हैं जिन्होंने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो वो उसे वेकअप कर देता है कि यार आप जाएं, रेडी क्यू में चले जाएं ताकि आपकी बारी आ जाए। ओके हो गया। ये हमारा वेट और सिग्नल का काम था। अब द नेगेटिव वैल्यू, ये आगे वही बात बता दें, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एस वैल्यू इंडिकेट द नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग फॉर सीमा फोर्स। ठीक है, यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू में चले जाएगी हमारे सीमा फोर्स की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि उतने प्रोसेस वेट कर रहे हैं उस क्रिटिकल सेक्शन के लिए जाने के लिए। अ पॉइंटर इन द पीसीबी नीडेड टू मेंटेन अ क्यू ऑफ प्रोसेसिंग वेटिंग फॉर अ सेमाफोर। पीसीबी के अंदर हम इसी तरह, पीसीबी पता है ना आपको, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके अंदर हम मेंटेन करेंगे कितने प्रोसेस जो हैं वो वेट कर रहे हैं सीमाफोर्स का। उसके बाद सीमाफोर प्रोवाइड अ पावरफुल टूल फॉर इन्फोर्सिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस। वही बात, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए हमने बेसिकली सीमाफोर्स यूज़ किया था। बट वेट एंड सिग्नल आर स्केटर्ड अमंग सेवरल प्रोसेस, हेयर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर इफेक्ट। इसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। यूजेज मस्ट बी करेक्ट इन ऑल प्रोसेस। यूजेज जो है वो हर प्रोसेस में करेक्ट होनी चाहिए इसकी। उसके बाद अगर हम गलत कर देते हैं, कोई भी प्रोसेस फेल होता है, तो हमारे लिए कैन फेल द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, तो वो पूरे प्रोसेस को जो है वो फेल कर देता है। उसके बाद क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, बाउंडेड बफर है, रीडर एंड राइटर है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप अगर आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।